प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मुबारक नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। मैं वर्शिपर राजन कुमार और मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से आप सबको सलाम। आए आज की शाम हम मिलके प्रभु की प्रस्तुति करें और प्रभु के नाम को जलाल दें, उसके नाम को हम ऊँचा करें, इस भजन के द्वारा उसकी महिमा करें। इससे पहले हम वर्शिप में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और छोटी प्रार्थना करें। जी भी जलाली प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के वक्त के लिए। प्रभु जब हम खुदावन आपकी प्रस्तुति कर रहे हैं, हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। जो भी हम आराधना करें प्रभु, वो सब आपको भाए, आपकी महिमा खुदावन यीशु मसीह इस वक्त एक एक तेरे बेटे बेटियों के जीवन से होने पाए। जितने लोग देख रहे हैं, सुनने पा रहे हैं प्रभु जी, और जो बाद में भी देखे सुने प्रभु, उन सबको ब्लेस करें और एक के जीवन से अपनी महिमा ले खुदा। हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सारी बातों में प्रभु यहोवा आपका पवित्र नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। गीतों भजनों के ऊपर, हर एक शब्द के ऊपर आपका कंट्रोल चाहते हैं प्रभु यीशु के जलाल नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आए प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, आमीन। मैं थैंक यू करना चाहूँगा पास्टर परम जी का, और उनके जरिए आज हम परमेश्वर के दास जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आए मिलके हम प्रभु की महिमा इस शाम करें। मैं देवा की मिसालो दी, ओ बड़ा बेमिसाले, जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाने। आए हम सब मिलके उसकी महिमा करें। जो भी आज है उसकी महिमा के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे थे मेरे प्रियो जो आज के दिन को ना देख पाए, आज की शाम को नहीं देख पाए, पर खुदावंद ने हमें मुबारक ठहराया, हमें इस योग्य समझा कि वो आज की शाम हमें दिया कि हम उसकी हजूरी में उसकी प्रस्तुति कर सकें। मैं देवा की मिसालो दी, ओ बड़ा बेमिसाले, जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाने, जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाने। मैं ओ दे नालों बद के कदी किसे नू नहीं चाहना। यस आमीन बोलेंगे। मैं ओ दे नालों बद के कदी किसे नू नहीं चाहना। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। मिल के बोलेंगे। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना। ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना। आमीन। जो होवे मैथों भुल कोई ओ कर देंदा माफे। लहू ओदा धोके मैनू कर देंदा साफे। जो होवे मैथों भुल कोई ओ कर देंदा माफे। लहू ओदा धोके मैनू कर देंदा साफे। मैं दरे ओदे तो पाया है मंगया भी जोना। मैं दरे ओदे तो पाया है मंगया भी जोना। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना।
मुनादी तेरी दुनिया जहां च जीवांगा सदा तेरे लिए मरांगा तेरे नाम ते करांगा मैं मुनादी तेरी दुनिया जहां च मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना ना दे जिहा कोई न कोई होना दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना मैं देवा की मिसालों दी ओ बड़ा बेमिसाले जो भी हमें आज सारा यसू दा कमाने मैं देवा की मिसालों दी ओ बड़ा बेमिसाले जो भी हमें आज सारा यसू दा कमाने मैं ओदे नालों बद के कदी किसे नू नहीं चाहना मैं ओदे नालों बद के कदी किसे नू नहीं चाहना दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना धन्यवाद 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 तेरा धन्यवाद 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 तेरा धन्यवाद मैं तेरा धन्यवाद करा अरसानाद करा मेरे प्यारे यीशु मैं बारंबार करा मैं तेरा धन्यवाद करा अरसानाद करा मेरे प्यारे यीशु मैं बारंबार करा धन्यवाद दी पेट चढ़ाई सच रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद दी पेट चढ़ाई सच रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया खुशी नाल ओदा धन्यवाद कर करके खुशी नाल ओदा धन्यवाद ओ लैनी बरकत असां चोली पर के लैनी बरकत असां चोली पर के ओदी दर दुख दी ना खाली जाए ओदी दर दुख दी ना खाली जाए नए साल में नई ब्लेसिंग्स खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप पा सकते हैं यदि आप उसमें बने रहें उसकी महिमा करते रहें उसकी प्रस्तुति करते रहें वो सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे लिए वो रेडी है वो तैयार है उसको चाहिए लेने वाला जो उससे ले सके आमीन उसकी स्तुति करें धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया दिन अज दा उसने विखाया है दिन अज दा उसने विखाया है हाँ दिन अज दा उसने विखाया है दिन अज दा उसने विखाया है उन्हें अज तक असानू बचाया है उन्हें अज तक असानू बचाया है ओदी संगति थी ओदी संगति थी जावना ले जाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद
मुट्ठी खोल सब्जियां नूं रजांदा ए ओ मुट्ठी खोल सब्जियां नूं रजांदा ए मुट्ठी खोल सब्जियां नूं रजांदा ए हसो ते पत्थरां चों पानी दे वगांदा ए सुक्के पत्थरां चों पानी दे वगांदा ए ओदे कम्मां नूं कदे ना भुल जाए ओदे कम्मां नूं कदे ना भुल जाए। इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े कार्य किए पर वो लोग ना शुक्रापन रहे। मेरे प्रियो, हम वैसे ना बने, खुदावन की शुक्रगुजारी करें उसकी ब्लेसिंग्स के लिए जो उसने दिया है वो बहुत ज्यादा है। हालेलुया। और जो देने वाला है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी हमेशा करते रहे। हालेलुया। खुशी नाल ओदा धन्यवाद कर करके खुशी नाल ओदा धन्यवाद कर करके लैनी बरकत असा चोली भर भर के लैनी खाली जो उसकी शुक्रगुजारी करना सीख जाता है उससे ब्लेसिंग्स, उससे चंगाइयाँ, उससे वो सारी चीजें जो उसके जीवन की जरूरत है यहाँ भी और स्वर्ग के लिए भी वो प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमेशा हमेशा हर हाल में यहोवा की शुक्रगुजारी करते रहे। जिन्होंने शुक्रगुजारी की है, जिन्होंने उसकी प्रस्तिश की है, उसके जीवन में उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे कार्य परमेश्वर ने अपने प्रस्तारों के जीवन में किया, जिन्होंने उसकी आराधना किया। यरीहो की दीवारों को उसने तोड़ दिया, जेल के जंजीरों को उसने तोड़ दिया, अपने लोगों के लिए, सिर्फ उसके लिए जिन्होंने उसको उसकी प्रस्तिश की, उसकी आराधना की। आज आप सुनने वाले नहीं, आप प्रस्तिश करने वाले बन जाएं। परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा। आमीन। जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, आज तक नहीं पहुंचे हैं, यहोवा आपको वहां तक पहुंचाएगा। आमीन। आए प्रभु की महिमा करें, खुदावंद के नाम को ऊंचा करें और उसके जलाल के लिए और भजन मिलके गाएंगे। उसके बाद बेटी एंजल हमारे बीच में है, उसके साथ मिलके भी हम प्रभु की महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि एंजल आ गया है, पहले उसके साथ हम प्रभु की स्तुति करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सब इसी प्रकार आराधना में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और उसकी प्रस्तिश करते रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी शुक्रगुजारी करें। और मेरा बेटा रिजॉइस है जो ढोलक बजा रहा है, पुरानी दिख रहा है, ये ढोलक बजा रहा है। ग्रेस और परवीन मेरी वाइफ है जो साथ में भी गा रही हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं और मेरा घराना हम मिल के प्रभु की आराधना करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे किया करें। आए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसी प्रकार प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए इस गीत को मिलकर गाएंगे। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो खुदा नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा,
ते सदाली सवरेगा दे रास्ते कर ले मत नु कबूल सदे वास्ते खोल दी ते सदाली सवरेगा दे रास्ते सानू परिया है अपने जलानी नूर नाल सानू परिया है अपने जलानी नूर नाल सारे पाप दे गुनाह वेखो सारे चुक गए रोग वडे वडे सारे ही मुक गए सारे दुखा दे बंधन टूट गए रोग वडे वडे सारे ही मुक गए सारे दुखा दे बंधन टूट गए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा टूटे दिला दा बस यीशु सहारा है दुख दी पीड़ियां दा खुदल के हारा है टूटे दिला दा बस यीशु सहारा है दुख दी पीड़ियां दा तारन हारा है दुख दी पीड़ियां दा तारन हारा है यीशु पाक दी हजूरी विच आके यीशु पाक दी हजूरी विच आके हंझू अखियां दे सारे सारे रुक गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए यीशु नासरी दे कदमां च आके यीशु नासरी दे कदमां च आके दाग बत्तियां दे सारे झुक गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए सारे दुखां दे बंधन टूट गए वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ वैद है, ओ रोगियों का वैद है, हालेलुया। ओ बीमार की शिफा है, हालेलुया। अशांत लोगों की शांति है, हालेलुया। बेसहारों का सहारा है, ओ हालेलुया। ओ मुर्दे में जान डालने वाला ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको मैं और आप मानते हो बहुत ही महान अद्भुत है, हालेलुया। उसकी महिमा करें और सारे बंधन टूट जाएंगे, हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी प्रस्तिश करें, आपके हालात बदल जाएंगे, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा इसी प्रकार करते रहे, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे गीत जो गावेगा ओदे बंधन टूट जाएंगे। छुटकारा यीशु के नाम में है। हाँ तेरे गीत जो गावेगा ओदे बंधन टूट जाएंगे। ओदी जिंदगी च होणगे जे दुख ओदे दुख सारे मुक जाणगे। जेड़ा रोगा तो आराम दवे वो कौन है? ओ जलाले खुदा है। आमीन। जेड़ा रोगा तो आराम दवे ओ जलाले खुदा है। याद करें उस 38 वर्ष के रोगी से उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है यही कि मैं उससे चंगा होना चाहता हूँ। उसने कहा अपने खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। आप कितनी भी मुसीबत में कितनी भी परेशानी में क्यों नहीं है, आज उसकी प्रस्तुति करें, उसकी महिमा करें। यीशु स्वयं आपसे कहेंगे मेरे बेटे मेरी बेटियां तू आज क्या चाहता है, क्या चाहती है जो मैं तेरे लिए करूं? आप बताएंगे, ऐसे उसका हल करेगा। आमीन। उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। तेरी शान निराली तू जलाली खुदा है। तेरी शान निराली तू जलाली खुदा है। तू अबद तक कायम
खुदाए, तेरी शान निराली है, तू जलाले खुदाए। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। सच्चा मोहब्बत वो है जो दोस्त, जो मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। संसार में नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम है, पर परमेश्वर ने ऐसा किया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लेके आए वो नाश न हो कि हमेशा की जिंदगी पाए। जेड़ा किसे दे पापां नूं अपने सिर चुक लैंदा, जेड़ा किसे दे पापां नूं अपने सिर चुक लैंदा, हाँ जेड़ा किसे दे दर्दां नूं अपने सिर चुक लैंदा, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। जो अगापा प्रेम करे, ओ जलाले खुदा है, जो अगापा प्रेम करे, वो जलाले खुदा है। तेरी शान निराली है, वो जलाले खुदा है। तेरी शान निराली है, तू जलाले खुदा है। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जो उसमें से नहीं पिया उसका प्यास कभी नहीं बुझेगा। जो उससे नहीं पाया वो दुनिया में किसी से नहीं पा सकता। जो उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पाया दुनिया में किसी की मोहब्बत को नहीं समझ सकता। इसलिए यीशु के पास आए, उसके मन की बातों को समझे, वो आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, उसके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। हाँ, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यह दरिया है सैराब है करता। यह दरिया है सैराब। सैराब का मतलब होता है सींचना, शराब नहीं, सैराब। हालेलुया। सींचता है। हालेलुया। वो जहाँ पे कोई आबादी नहीं होनी हो, उस जगह पे वो उस जीवन को वो आबाद कर देता है। हालेलुया। निराशा में वो आशा भर देता है, ना उम्मीद में वो उम्मीद पैदा कर देता है। जिस चीज के बारे में मैं और आप सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है, वो मुमकिन कर देता है। आमीन। हालेलुया। यह दरिया है सैराब है करता। ये दरिया है सैराब है करता। वो जिड़ा गुलशन सताब है करता। सताब का मतलब बहाल कर देता है। हालेलुया। वो जिड़ा गुलशन सताब है करता। वो जिड़ा गुलशन सताब है करता। चश्मे
लीजिए, उससे नजात पाइए, उसकी महिमा करें। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नियमत है, प्यास रहे ना ऐसी नियमत है। याद है उस स्त्री का, सावरी स्त्री जो आई थी कुएं में पानी भरने, यीशु ने उससे पानी मांगा था। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का वो जल देता जो सदा तक उमड़ता रहता। हालेलुया, फिर प्यासी ना होती। हाँ, जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नियमत है। वो जिंदगी देता है, देता जाएगा। हाँ, जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, करवाहट सब दूर करेगा, जीवन में जरूर भरेगा, जीवन में जरूर भरेगा। जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हाँ, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा। बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा। ऐसा अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। उसके बाद परमेश्वर के दास आपके बीच में परमेश्वर के वचन से शेयर करेंगे। जीवी जलाली प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदगी देता है, वो देता जाएगा। अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर के उठाएं और उसकी महिमा करें। हाँ, जिंदगी वो देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जलाली प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन का स्रोत आप है प्रभु, जीवन का जल आप है प्रभु। पिता परमेश्वर, जो आप में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। अनंत काल तक प्रभु उसकी प्यास तो बुझाने वाला ईश्वर जब जीवन में आ जाते तो जीवन के हालातों को बदल देता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने व्यूअर्स देख रहे हैं प्रभु, एक एक के हृदय में आ पाए, एक एक के जीवन में आ पाए प्रभु, और एक एक को ब्लेस करें। खासतौर पे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह, हालेलुया, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें ब्लेस करें, पासवान को ब्लेस करें प्रभु, जिन्होंने तेरे दास को खुदा यीशु मसीह पेज पे आकर के प्रस्तुत करने का अवसर दिया। देखने वाले एक एक बहन भाई को ब्लेस करें, इनकी सेवकाई को ब्लेस करें प्रभु जी। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तुझ में उन्नति और तरक्की पाते जाए। और इस चैनल के द्वारा जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, एक एक का हृदय बदले और एक एक तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। आज होने दे, आज वचन के द्वारा आपका आत्मा एक एक से बातचीत करे, आप ब्लेस करें, आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दास पास्टर परम जी को, अपने जलाल के आप इस्तेमाल करें खुदा। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द तेरे जलाल का कारण ठहरे और एक एक के हृदय बदलने का कारण ठहरे प्रभु। सारा आदर जलाल महिमा बुजुर्गी पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। हाथ उठा के हम आपके नाम को देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आप सबके साथ आराधना करके बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु की हजूरी आप सबके बीच में बनी रहे, आमीन। थैंक यू। हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। वाओ, व्हाट ए ऑसम वर्शिप वी हैड। थैंक यू ब्रदर राजन।
And thank you, brother Newton, for inviting me today. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और प्रभु ने हम पे अनुग्रह किया कि हम सच में उसकी हजूरी में आने पाए, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हालेलुया। सियारा बा शिखेरे में सुखो रब रब बाबा मा शिखेरे रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपने अनुग्रह किया प्रभु कि हम आपके हजूरी में आने पाए। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सभी जनों को आपके लहू में छुपाते हैं। हालेलुया प्रभु। गिव यू ग्लोरी, गिव यू प्रेज, गिव यू ऑनर। थैंक यू लॉर्ड। एक अच्छा आराधना का समय आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं भाई राजन के लिए, उनके घराने के लिए कि उन्होंने समय निकाल के हमारे बीच में आए और हमें वर्शिप में लीड किया। और सच में कितनी प्यारी लाइनें हैं जो ब्रदर ने एक सॉन्ग में गाई कि यीशु मेरा मीठा पानी है, आमीन। और सच में जो उसे पिएगा, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो कभी प्यासा ना रहेगा, आमीन। और एक समय है आया, हम सबके जीवन में आया, भाई राजन के जीवन में आया, ब्रदर न्यूटन के जीवन में आया, मेरे जीवन में आया कि हमने उस पानी को चखा, हमने यीशु मसीह को चखा और हमने जाना कि वो भला है। हालेलुया। हमने वो जाना कि वो भला है, और वो परमेश्वर की करुणा ही है कि ये बीते साल में प्रभु ने हमें संभाल के रखा। वो परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि आज हम जिंदों की जमीन पे हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें इस साल को प्रभु में आनंद के साथ समाप्त करने में मदद सहायता किया, और अब प्रभु नए साल में कुछ ही घंटों में हमें प्रवेश करवाने के लिए जा रहा है, आमीन। मैं स्वागत करता हूं जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, और जो बाद में भी देखेंगे, आने वाले दिनों में भी देखेंगे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। और आज उसी योजना के अंतर्गत आज ये मीटिंग परमेश्वर ने रखवाई है। एक बार फिर से धन्यवाद ब्रदर न्यूटन, आपने हमें एक बार फिर से अपने चैनल पे, अपने पेज पे आने का मौका दिया। और उसी दौरान भाई राजन भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े इस पेज पे, और मेरा विश्वास है आप सब आशीषित हुए। आज की आराधना के समय में प्रभु ने हमारे दिल को खोला, हम धन्यवाद देते हैं। और अब समय है कि हम वचन में आगे बढ़ें, बट वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम क्यों ना तालियों से प्रभु का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें उस जीवते खुदा का जिसने हमें ये साल दिया, हमने और एक दिन प्रभु ने दिया कि आज हम आखिर समय तक इस साल में हम रहे हैं, और कुछ ही पलों में हम धन्यवाद करते हैं उस जिंदा खुदा का। आइए हम धन्यवाद के साथ होने दे कि जो ये घंटे हैं, जो कुछ क्षण हैं, जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम और उल्लास के साथ प्रभु के आनंद से भरें। धन्यवाद देते हैं प्रभु सच में कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सच में प्रभु हम जयवंत से बढ़ के प्रभु आप में, और प्रभु जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप अपनी महिमा को हमारे जीवन में और प्रकट करने जा रहे हैं। प्रभु आप हमें और अपने आनंद, प्रेम और शांति से बढ़ने जा रहे हैं। प्रभु जिस अगापे प्रेम के बारे में भाई गा रहे थे प्रभु, वो सिर्फ एक गाने के लफ्ज नहीं, परंतु सच में आपने प्रभु अपना अगापे प्रेम उस क्रूस पे दिखा दिया प्रभु, जिसके कारण आज हम उन गानों को गा सकते हैं। हम ये प्रभु सारी दुनिया में ऐलान कर सकते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है। हम ये उनको बता सकते हैं कि एक उम्मीद है। हम उन्हें बता सकते हैं कि उसके तुल्य कोई नहीं। हम उन्हें बता सकते हैं वचन के द्वारा कि ना ही स्वर्ग में, ना धरती पे, ना धरती के नीचे कोई नाम दिया गया जिसके द्वारा इंसान इस दुनिया को जब समाप्त करे तो वो ही एक मार्ग, सत्य और जीवन है जो हमें भरपूरी का जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, जिसने स्वयं मृत्यु के ऊपर विजय को पा लिया। हालेलुया। आज हम उस जीवते परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं।
आमीन। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु की महान कृपा के लिए। धन्यवाद देते हैं कि वो एक अच्छा पिता है। धन्यवाद देते हैं कि वो एक अच्छा चरवाहा है जिसने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं उस चरवाहे के लिए जिसने कहा कि मैं तुम्हें एक भेड़ के समान उन लोमड़ियों के बीच में भेजता हूं। बट धन्यवाद देते हैं कि वो चरवाहा हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। हालेलुया। धन्य है प्रभु तेरा प्रेम, और आपके प्रेम के तुल्य और कुछ नहीं प्रभु इस संसार में जो हमें आज किसी भी रूप से सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि हमारे जीने का कारण ही प्रभु ये है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु, आपके नाम को हम अपने जीवनों से ऊंचा करने पाए। और प्रभु तमाम गलतियों तमाम कमजोरियों के बावजूद प्रभु आज प्रभु आपका प्रेम आप हमारे ऊपर उंडेलते हैं। आपका वचन कहता है कि हम आपकी आंखों की पुतली के समान है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन आपका लिखित वचन है प्रभु, किसी इंसान की सोच या और एक फिलॉसफी नहीं प्रभु, परंतु आपका जीवित वचन है प्रभु। और आप वचन के द्वारा प्रभु, आपका वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हम में से एक बना, और जितनों ने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया उसने उसको उसके पुत्र और पुत्रियों ने का अधिकार दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अधिकार के लिए, इस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपने परिवार में शामिल किया। और आज हम आपको अब्बा पिता क्या के पुकार सकते हैं प्रभु इस संसार के आखिरी दिन में प्रभु। और कल जब पहली भोर हो प्रभु तो भी हमारे जुबानों में सिर्फ आपका नाम हो प्रभु। हालेलुया। आदर जलाल महिमा प्रभु आज की तमाम वर्शिप की, प्रार्थनाओं की, वचन की सिर्फ आपके नाम को अभी से देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक जन से आप बात करें, हर एक जन को आज आप छुएं। हमारा विश्वास एक बड़ा छुटकारा हुआ है प्रभु आराधना स्तुति के दौरान, और इस वक्त अपने वचन को भेज के भी प्रभु हर एक सुनने वाले को प्रभु आज आप चंगा करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज वचन के दौरान मैं 3 लोगों से बात करूंगा, खासकर 3 तरह के लोग आज इस वचन को सुनने जा रहे हैं। पहले वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते, दूसरे वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, शायद कुछ समय तक उनके पीछे चल रहे हैं, उनको जानते हैं, और तीसरे वो जो यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध को रखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए मैं पहले उन लोगों से बात करूं जो यीशु मसीह को आज नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है, और वो योजना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परंतु वो योजना हमारे जीवन में तब आरंभ होती है जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम जन्म से और कर्म से पापी हैं और हमें एक उद्धार की जरूरत है। हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है जो हमें इस पाप के जीवन से छुटकारा दे, जो हमें अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा दे, और जिसके साथ हम एक घनिष्ठ संबंध में जुड़ने पाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा संभव है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अभी कुछ दिन पहले हमने क्रिसमस को मनाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि इस वक्त जब हम पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉकडाउन नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भी प्रभु ने एक अच्छा सुंदर समय दिया जब हमने एक चर्च में मिलके, हमने एक साथ मिलके स्तुति आराधना की और प्रभु के नाम को हमने जलाल दिया। हालेलुया। और बहुत से लोग उस क्रिसमस सभा में आए,
हजारों की गिनती में आए, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन जीवनों के लिए। बट उस क्रिसमस की इवेंट में आने का कई लोगों का कई अलग अलग कारण था, कई अलग अलग मकसद थे। और आज भी जब मैं इन 3 वर्ग के लोगों से बात करने जा रहा हूं, वो तीनों वर्ग के लोग उस दिन उस क्रिसमस की सभा में थे। वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो जो थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, बाइबल कभी पढ़ते हैं और कभी चर्च आते हैं, तो ऐसे लोग। और तीसरा, जिनका एक घनिष्ठ मित्रता है यीशु मसीह से। खैर, हम वापस आते हैं उन पहले लोगों से बात करते हुए कि परमेश्वर चाहता है कि 2022 आपके जीवन का एक बहुत ही आशीषित साल हो। शायद आपने उन आशीषों को कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, क्योंकि जिन आशीषों की मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। मैं एक हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक मोमेंट्री खुशी की बात नहीं कर रहा, एक पल की खुशी की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो। मैं उस आनंद की बात कर रहा हूं जो स्वयं परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों से देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में कोई अंधकार नहीं है। इसलिए जो भी उत्तम चीजें हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, हमने साल एक्सपीरियंस की, वो परमेश्वर की ओर से है। और हम अभी से आदर जलाल महिमा इस साल के लिए परमेश्वर को देते हैं, और आने वाले साल के लिए भी अभी से उसको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और जो खुशी, जो आनंद परमेश्वर हमें देता है, वो हमारे सर्कमस्टांसेस पे निर्भर नहीं है। वो इस बात पे निर्भर है कि परमेश्वर सिंहासन पे है, परमेश्वर कंट्रोल में है। और इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवनों में उस वक्त क्या घट रहा है। किन तूफानों में से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मेरे जीवन में भी एक समय था जब मैं दुनियावी रीति तौर से नए साल की शुरुआत करता था, क्योंकि मुझे उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में वैल्यू क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि संसारिक जीवन क्या है और परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना उसका क्या अर्थ है। बट उसका अर्थ हमें तभी पता चलता है जब हम परमेश्वर के दिल को जानते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि हम जन्म से और कर्म से पापी हैं। हमारा हृदय कठोर है, हमारा हृदय परमेश्वर की बात को नहीं समझता। हम पूरी रीति से पाप में जब डूबे हुए थे और पाप की मजदूरी मृत्यु थी, तब यीशु मसीह इस दुनिया में आया पापियों को बचाने को। हालेलुया। और आज मैं आपको यह न्योता देना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, कि आए उसे चखें, आए एक आत्मिक रीति से भरे हुए जहां पे वचन का सही प्रचार होता है, उस कलीसिया में जाएं। ब्रदर न्यूटन एक बहुत अच्छी सेवा में है, प्रभु के जन है, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आप धर्म से बाहर आए और उस भाई से मिले और प्रभु आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। भाई न्यूटन, प्रभु आपके जीवन में भी कुछ नया कर रहा है। प्रभु आपको नए स्तर में इस नए साल में लेके जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जो आज जवाबों को ढूंढ रहे हैं, और परमेश्वर ने आपको अपने स्थान में एक ज्योति के समान नियुक्त किया है। यू आर द लाइट हाउस इन दैट प्लेस एंड गॉड वांट टू यूज यू। लेट हिज लाइट शाइन थ्रू यू इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु।
आप ऐसे अपने लाइट हाउस को और चमकाएं प्रभु। अपने जनों को प्रभु 2022 में आप उठाने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू योर नेम फादर, हालेलुया। तो उन पहली कैटेगरी के लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक दिन मैं खुद उस कैटेगरी में था मेरे प्रियो, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। परंतु जिस दिन उसका अनुग्रह हुआ, मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारा, हालेलुया। और मैंने उसको कहा कि अगर कोई है तो अपने आप को मुझे आके दिखाओ। और उस दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे उस रात अनंत काल की आग से बचाया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। इसलिए अगर आज आप मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपके हृदय को समझता हूं परमेश्वर के अनुग्रह में। आज का दिन जब आखिरी दिन है इस साल का, कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो कि आप और अंधकार में रहें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप और नाउमीदी में रहें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने बंधनों में, अपनी बीमारियों में, अपने शापों में आज जकड़े रहें। होने दे 2022 का नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारें, हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको एक नया साल ही नहीं, एक नया स्टार्ट दे, आपको एक नया जीवन दे जो भरपूरी का जीवन है, जिसके द्वारा आप उस परमेश्वर को जाने और वो आपको अपनी आत्मा से भरे, जिस पवित्र आत्मा ने उसे मुर्दों में से जीवित किया। आज उसे पुकारे और वो आपको, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, आज मैं वैसे चल रहा हूं। आज इन सच कोई वचन नहीं है, परंतु परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु आज होने दे। आप हर एक जन से बात करें, और जो आज आप हमारे मध्य में प्रभु इस नेटवर्क्स के द्वारा आप करना चाहते हैं प्रभु आप करें। जो भाई बहन हमारे साथ बाद में भी जुड़ते हैं प्रभु, आज आप उनसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अब मैं दूसरे वर्ग के लोगों में चलना चाहता हूं जो सॉर्ट ऑफ परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया। शायद उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया हो, शायद उन्होंने अपने पापों से किसी दिन तौबा भी किया हो, बट वो कभी कलीसिया में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी ठंडे पड़ते हैं, कभी अपनी गवाही को लोगों से नहीं बांट पाते हैं, कभी समय अनुसार कभी बांट भी देते हैं, हालेलुया। मैं समझता हूं इन तीनों कैटेगरी में से जो ये वर्ग के लोग हैं, ये बहुत ही डेंजरस मुकाम में है मेरे प्रियो, हालेलुया। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है that you may not be lukewarm, कि आप आधे ठंडे आधे गर्म ना हो। और मैं सच बताऊं तो मैं भी इस खतरनाक दौर से अपने जीवन में गुजरा हूं मेरे प्रियो। जब मैं परमेश्वर के लिए जी तो रहा था, क्योंकि मैं मसीह में आ गया था, मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, और परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भरा, मैंने बाइबल कॉलेज भी किया। परंतु एक समय मेरे जीवन में भी आया जब मैं लड़खड़ाया मेरे प्रियो। हाँ, उस वक्त भी मैं कलीसिया जाता था, मैं लोगों से वचन शेयर करता था, बट मेरा परमेश्वर के साथ एक जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो थोड़ा ठंडा पड़ने लग गया था। और आज के समय भी मुझे लगता है जब मैं उस समय को मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांपती है मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय में जो सबसे खतरनाक बात यह है कि हम सोचते हैं कि अब तो हम स्वर्ग के वारिस बन गए हैं, अब हम जैसे मर्जी अपने जीवन को जी सकते हैं, और हम अपने आप को अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं।
मैं उससे तो अच्छा हूं, उसके जीवन को देखो, वो तो मुझसे पहले से मसीह में है, बट उसका जीवन तो देखो कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ घूमता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कैसी बातें करता है, मैं तो उससे बहुत बेहतर हूं। परंतु आज मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में एक बात बताना चाहता हूं कि स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन इज नॉट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो वो जो एक दुष्ट आत्मा है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जिसने अपनी तुलना की वो शैतान था और उसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ की कि क्यों ना मैं भी एक दिन परमेश्वर के समान बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर को हटा दूंगा और मैं स्वयं स्वर्ग को संभालूंगा। ये झूठ और इसके पीछे जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु नरक स्थानों से है। और जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने कोलीग से, या जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे, या जो हमारे पास्टर्स हैं उनसे, या जो हमारे नीचे हैं उनसे, अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं तो हम एक खतरनाक जगह पे हैं और हो सकता है कि हम उस सेकंड कैटेगरी में हों। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब हम उस सेकंड कैटेगरी में होते हैं हम कभी भी इस बात को नहीं मानते कि हम उस सेकंड कैटेगरी में हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हम वो थर्ड कैटेगरी में हैं जो एक्चुअली बेस्ट कैटेगरी है परमेश्वर के दिल के पास। आमीन। तो इसलिए अगर आज आप उस सेकंड कैटेगरी में हैं कि हाँ मैं संडे को चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा हूं, तो पौलुस के उस बात को याद करें जब उसने वचन में कहा कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। पौलुस ने इस बात को लिखा जैसे जैसे वो परमेश्वर में मैच्योर होता रहा, उसने अपने अंत के समय में जब परमेश्वर में मैच्योर हो गया, उसने मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट लिख लिया। उसके बाद जब वो जेल में था वो लिखता है अपने आखिर की चिट्ठियों में कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। जो अपने आप को दीन करेगा परमेश्वर उसे उठाएगा। और नए साल में सच में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। अगर आज हम हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पर अगर आज आप एक ठंडे की जगह पे आ गए हैं आत्मिक रूप से, हालेलुया, तो परमेश्वर आप चाहता है कि आज आप अपने आप को दीन करें, ताकि अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु नए साल में आप में कोई नई बातें आरंभ कर दें। हो सकता है कि आप भी उस वादियों के समान है जहां पे सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। हो सकता है कि आप परमेश्वर में पीछे चलते चलते आज ठंडे पड़ गए हो सकता है कि चर्च की वजह से या किसी पास्टर की वजह से या लोगों की वजह से आज आपका दिल खट्टा हो गया हो। और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शैतान के एक झूठ में, एक जाल में फंस चुके हैं। Because church was never perfect and church will never be perfect. ना चर्च सिद्ध थी ना चर्च सिद्ध है। चर्च सिद्ध तब होगी जब स्वयं उसका यीशु मसीह के साथ मिलन हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कोई भी परफेक्ट हॉस्पिटल नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट हॉस्पिटल नहीं है। आमीन। उसी प्रकार से कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है जब तक उसका मिलन अपने बनाने वाले, अपने पहले प्रेम यीशु मसीह के साथ नहीं होता मेरे प्रियो। इसलिए अगर आज आप लोगों से, मसीह के लोगों से
हर्ट हुए हैं मेरे प्रियो, आज की रात होने दे आपके हर्ट की आखिरी रात हो। आज परमेश्वर चाहता है कि अभी से जो 4 घंटे बचे हैं, इस वचन के बाद आप परमेश्वर से उस व्यक्तिगत संबंध को दोबारा जोड़ लें। आप लोगों को ना देखें, आप यीशु मसीह को देखें जो आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। देखो मैं नई बात करता हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं। हालेलुया। आज अपने हर्ट्स को आप परमेश्वर के समीप लेके आए, उसे क्रूस पे लेके आए, क्योंकि उस क्रूस पे मेरे प्रियो उस यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। ये बातें हम पहली कैटेगरी के लोगों को तो कहते हैं कि आओ देखो यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, बट वो मसीहों के लिए भी उतना मारा गया जो मसीह में होके हर्ट हो चुके हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद उसके लोगों के द्वारा हर्ट हो चुके हैं, उसके लिए भी आज उतनी ही चंगाई उस क्रूस से आज बहती है मेरे प्रियो। कोई भी पास्टर, कोई भी टीकन, कोई भी बिशप, कोई भी अपोस्टल आपको इतना हर्ट ना कर दे मेरे प्रियो कि आप यीशु मसीह के प्रेम को ना देखने पाए। वो अपोस्टल, वो डीकन, वो भाई, वो बहन यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। आज अपने प्रेम के पास आए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का दिल आपके लिए धड़कता है जैसे वो पहले दिन धड़कता था। उसने आपको ना कभी हर्ट किया, ना वो करेगा। हालेलुया। हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाएंगे, पर वो यीशु मसीह वफादार है और उसने कहा इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अब मैं उन भाई बहनों से बात करना चाहूंगा जो कि तीसरी कैटेगरी में है, हु वॉक विद जीसस, जिनका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, जिनके जीवन से यीशु मसीह की खुशबू आती है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको नए साल में एक लीडरशिप रोल में लेके आना चाहता है मेरे प्रियो। एंड अ लीडर ऑलवेज सर्व्स। एक लीडर हमेशा अपने आप को दीन करता है। अ लीडर इज अ सर्वेंट। जैसे यीशु मसीह, he was king and he was servant at the same time. उसने अपने प्रभु होने का कभी घमंड नहीं किया, परंतु फिलिपियों 2 में लिखा है कि उसने आप को दीन कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अगर आज आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है मेरे प्रियो, वो लोगों के साथ भी देखने पाए। आप लोगों से इतने अलग ना हो जाएं कि आप इतने बिजी हो जाएं कि मिनिस्ट्री आपके लिए पहले हो जाए और आपका परिवार और आपके लोग आपके लिए बाद में हो जाएं, कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस लिखता है कि अगर तुम्हारा परिवार सफर कर रहा है और तुम प्रभु का काम कर रहे हो, तुम्हारे प्रभु का काम भी व्यर्थ है। आज उन प्रभु के दासों से, दासी से मैं बात करना चाहता हूं कि आप अपना पहला स्थान यीशु मसीह को दें, परंतु अपना दूसरा स्थान अपने परिवार को दें। हालेलुया। और आप सब मिलके मिनिस्ट्री करें। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी भेड़ों को आप निग्लेक्ट ना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आज आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, नए साल में प्रभु आपको अपने कंफर्ट जोन से हटा रहा है, आपके आरामदायक जगह से आपको हटा रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तुम पे मेरा पवित्र आत्मा आएगा मैं तुम्हें गवाह ठहराऊंगा, सिर्फ तुम्हारे शहर, तुम्हारे नगर में नहीं, परंतु उससे बाहर भी, और यहां तक कि दुनिया के अंत तक। मैं आप में से कईयों को बोलना चाहता हूं प्रभु के अनुग्रह में, पैक योर बैग्स। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सीमाओं को बड़ा करने जा रहा है नए साल में।
परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी आत्मिक बाउंड्रीज को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी डर के आत्मा को, मनुष्य की डर की आत्मा को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए नए क्षेत्रों को खोल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जहां पे आपने आज तक कभी कदम नहीं रखा, परमेश्वर आपके लिए वो बाउंड्रीज को खोल रहा है। नॉट ओनली इन जियोग्राफिकल एरिया, सिर्फ स्टेट्स में नहीं, सिटीज में नहीं, परंतु स्पिरिचुअली भी परमेश्वर आपको नए नए दायरों में, डायमेंशंस में लेके जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आई गिव यू ग्लोरी, आई गिव यू प्रेज। Something new is about to start in the name of Jesus. क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले जानते हैं कि आने वाले दिनों में अंधकार बढ़ने जा रहा है, और जब अंधकार बढ़ेगा, परमेश्वर आपके अंदर, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर उसको और चमकाने जा रहा है। परमेश्वर आपके दिलों को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर उन चीजों को छांटने जा रहा है। परमेश्वर उन चीजों को, लोगों को आपसे अलग करने जा रहा है जो आपके और परमेश्वर के बीच में बैरियर है। परमेश्वर आपके जीवन में एक रिवाइवल को लेके आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बट इन सब की शुरुआत से पहले कि ये चीजें हमारे जीवन में शुरुआत हो, विद इन नेक्स्ट 4 आवर्स हमारे पास एक चॉइस है जो आज हमने लेनी है कि जो हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम एक बैगेज को लेके और उन चीजों को लेके ना प्रवेश करें जिन चीजों ने हमें पिछले सालों में और इस साल में हमारे लिए एक बैरियर को क्रिएट किया। आज यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से वो बैरियर टूटे। लॉर्ड, रिमूव दोस थिंग्स फ्रॉम आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस। और जो लोग नोट्स ले रहे हैं या बाद में लेंगे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इस बात को याद रखें, BTB, BTB। हालेलुया। जो लोग देख रहे हैं वो टाइप करें BTB, B फॉर बॉम्बे, T फॉर तमिलनाडु एंड B फॉर बैंगलोर। हालेलुया। BTB मतलब बैक टू बेसिक्स। हमने बैक टू बेसिक्स आना है। हमने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जब हम नए साल में अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, हमने 3 चीजों का स्मरण करना है। अगले 4 घंटे में हम 3 चीजों का ध्यान रखें। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे। सबसे पहला, गिव हर्ट्स एंड अनफॉरगिवनेस टू जीसस। इस साल या बीते सालों में जो भी हर्ट्स हैं, जो भी अनफॉरगिवनेस है, वो आप यीशु मसीह को दें। हालेलुया। अगले 4 घंटे में 12 बजे से पहले आप उन लोगों को टेक्स्ट करें, SMS करें, ईमेल करें या फोन करें जिनके द्वारा आप हर्ट हुए हैं या आपको लगता है कि वो आपके द्वारा वो लोग हर्ट हुए हैं। हालेलुया। और मेरी टीम जानती है कि ऐसे हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी 12 बजे से पहले मैं फोन करूंगा या टेक्स्ट करूंगा या मैसेज करूंगा। आमीन। बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला, नो वन इज परफेक्ट। नो वन इज परफेक्ट। हमारे जीवनों से भी लोग हर्ट हो सकते हैं या हम भी किसी द्वारा हर्ट हो सकते हैं। थैंक यू, आपने ये टाइप किया। तो अगले 4 घंटे में जब हम 12 बजे से पहले या बाद में भी जो लोग देखेंगे, इस साल की शुरुआत में 2022 के शुरुआत में होने दें कि यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें कांटेक्ट करें। स्पेशली अगर मसीह में कोई भाई बहन है, उन्हें कांटेक्ट करें। जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आप उन्हें फॉरगिव करें। या आपको लगता है कि आपके द्वारा वो हर्ट हुए हैं, तो आप उनसे क्षमा मांगे, ताकि हमारे जो ये बर्डन्स हैं, जो ये चीजें हैं जो हमें परमेश्वर में रोकती हैं, वो उनको लेके हम 2022 में प्रवेश ना हो। मेरे प्रियो,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर की हजूरी में आओ, उससे पहले तुम अपने उस भाई को स्मरण करो, और जो तुम्हें जिसके द्वारा तुम हर्ट हुए हो या वो हर्ट हुआ है, और उससे जाके पहले उसको क्षमा करो। आमीन। हम मसीह अपने जीवन से दिखाएं कि मसीह हम में रहता है मेरे प्रिय। और आज प्रभु का दास होने के नाते मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहता हूं, और मैं सभी से क्षमा मांगना चाहता हूं जिनको मैंने इस साल जाने या अनजाने में मैंने किसी तरह से हर्ट किया हो, अपने वर्ड्स के द्वारा या अपने एक्शंस के द्वारा। मैं उनसे इस लाइव के माध्यम से मैं क्षमा मांगना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, गिव यू ग्लोरी, गिव यू प्रेज, गिव यू ऑनर। ये लाइफ बहुत छोटी मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज है कल ना हो। इट इज लाइक अ वेपर। आइए हम अपने दिलों को साफ करें आज प्रभु के सामने। हम क्षमा करें। क्षमा करने का अर्थ फॉरगेट करना नहीं है। हम दोबारा, वो चॉइस है, बट हम उन ब्रिजेस को ना तोड़ें। आमीन। ताकि कल हम उन लोगों से, अगर वो लोग प्रभु में नहीं हैं, हम उनसे, अगर वो कल हमारे जीवन में आते हैं, हम उन्हें सुसमाचार प्रचार करने पाए। आमीन। और हो सकता है कई लोगों को प्रभु ने हमारे जीवन से बाहर निकाला हो, हमें उनके पीछे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, बट हम उन्हें परमेश्वर के सामने उन्हें क्षमा करें। आमीन। ताकि शैतान का 2022 में हमारे जीवन में कोई अधिकार ना होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। नंबर 2, गिव योर बर्डन्स टू जीसस। अपनी समस्याओं को, अपने बर्डन्स को, जो चीजें आपको निरंतर परेशान करती हैं, जिनके बारे में आप सोचते हो, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, होने दे मेरे प्रियो। 2022 में एंटर करने से पहले हम आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने करियर की, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें न्यूज जो हम देख रहे हैं संसार में हो रहा है वो चिंतित कर रही हैं। नई नई बीमारियां डेवलप हो रही हैं, बट परमेश्वर में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हमारे पैरों के नीचे हैं। आज उसका लहू आज भी हमें बचाता है, हमें धोता है। वो परमेश्वर जिसने दानियल को शेरों के मुंह से बचाया, वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को उस गड्ढे से निकाला, वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को पोतीफर की वाइफ की चुंगल से बचाया, वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को उस जेल से निकाला और उसको पूरे देश का प्रधान बनाया, वो आज भी आपके साथ है। जब अकाल पड़ा हुआ था तो यूसुफ सभी के लिए एक आशीष का कारण था। अगर अगले साल जो ये दुनिया कह रही है कि एक अकाल आ रहा है, मेरा मतलब वो जो बीमारी आ रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए नाउमीदी में उम्मीद का कारण बनने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आने वाले साल में आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर आज आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर को आप अब्बा पिता कह के उसकी आत्मा के द्वारा पुकारते हैं, अगर आपके जीवन इस वचन से मैच करता है, प्रभु आपके जीवन में 2022 में आपको अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाने जा रहा है। हालेलुया। हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। रिमेंबर हिज गुडनेस।
इस साल प्रभु ने जो आपके जीवनों में गवाहियों को दिया, उसकी अच्छाइयों को आप ना भूलें। आमीन। इस साल परमेश्वर ने आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गवाहियों को दिया। आमीन। इंसान के लिए कोई गवाही छोटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद दें कुछ समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस साल प्रभु अपनी आशीषों से भरा, अपने अनुग्रह से भरा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सियाराबा शेखेरे रे बेबे बाबा बाबा सर रे, ग्लोरी टू योर नेम जीसस। ये वो बातें थी जो हमने इस वक्त करनी है अगले 4 घंटे में। और अगर आप बाद में भी देखते हैं इस मीटिंग को, तो भी आप अपने जीवन में ये बातें अप्लाई करें। प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आपके जीवन में। और अब से 4 घंटे बाद जब हम इस साल में प्रवेश करते हैं, और या जब हम सुबह उठते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको वचन से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इन 2022 एंटर विथ थैंक्सगिविंग। नए साल में भी प्रभु को 2022 के लिए धन्यवाद दें। आमीन। विश्वास के साथ उसको धन्यवाद दें। विश्वास से उसके अच्छे कामों को डिक्लेयर करें। विश्वास से आप उद्धार को डिक्लेयर करें। विश्वास से आप अपनी चंगाइयों को डिक्लेयर करें। विश्वास से आप होने दें अपनी तरक्की को, अपनी बरकतों को डिक्लेयर करें और प्रभु का धन्यवाद दें। विश्वास से उन बातों के लिए धन्यवाद दें जिनको आप चाहते हैं कि आप अपने सामने होते हुए देखें। उनके लिए उस प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दें। हालेलुया। एंड दे विल कम टू पास इन द नेम ऑफ जीसस। वो 2022 में आपके जीवन में पूरी होने जा रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उन बातों के लिए प्रभु जिन्हें हम अब इस वक्त देख भी नहीं पा रहे हैं, प्रभु हम विश्वास से उन बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु, जब आपकी स्तुति आराधना हो रही है प्रभु, जब आपका प्रचार हो रहा है प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां हो रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु शैतान के गढ़ टूट रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि शैतान का गढ़ टूट रहा है प्रभु, और लोग रिहा हो रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु सिर्फ पंजाब में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, परंतु पूरे भारत में प्रभु, पूरे विश्व भर में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। आपके लोग अपने जगह को पहचाने जो 2022 में आपने उनके लिए नियुक्त किए हैं प्रभु। अपनी जगह पे लोग आए प्रभु। लेट द वॉरियर्स राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 100। इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पीढ़ी से पीढ़ी तब बनी रहेगी जब हम आने वाली जनरेशन को उस परमेश्वर के गवाहियों को बताएंगे। जब हम आने वाली पीढ़ी को हम परमेश्वर की गुणगान गाएंगे। जब हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने कुलीग्स को परमेश्वर की आराधना स्तुति में इनवाइट करेंगे, उसकी प्रेजेंस में इनवाइट करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। और इस साल सच में प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करने जा रहा है।
Are you available for the Lord in 2022? नए साल में क्या आप परमेश्वर के लिए आपने अपने आप को खाली कर दिया है? आज समय है कि हम अपने जीवनों को जांचें। 2022 हमारे लिए और एक सामान्य साल ना होने दे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप हमें उन मशालों की समान प्रभु आप इस्तेमाल करें कि जो कोई भी हमारे संपर्क में आए प्रभु वो सामान्य ना रहे। हालेलुया। 2022 में नंबर 2 जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, हम जाने कि हमारे साथ कौन है। हु इज विद यू, आपके साथ कौन है। मरकुस 4:35 में लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, हम उस पार चलें। आमीन। मरकुस 4:35। इसमें और एक सरमन बन सकता है इसी एक लाइन पे कि उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अब परमेश्वर जब कुछ ही पलों में हमें इस साल को पार करके नए साल में लेके जाने जा रहा है मेरे प्रियो, तो हमारे सामने पूरे 12 महीने हैं। वो 12 महीने हमने सिर्फ पार नहीं करने, हमने हर एक घड़ी हर एक पल जानना है कि हमारे साथ वो कौन है जो हमारे साथ है और जो हमें उस पार लेके जा रहा है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह सो रहा था। उन चेलों को यह मालूम था कि यीशु मसीह उनके साथ तो चल रहा है, बट उन्हें यह नहीं पता था कि यीशु मसीह क्या करने की सामर्थ रखता है। और आज वो सामर्थ मुझ में और आप में है, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने कहा अच्छा है कि मैं चले जाऊं क्योंकि मैं तुम्हें अपना आत्मा भेजूंगा। उन चेलों के लिए कभी इतना पॉसिबल नहीं था कि वो यीशु मसीह को इतनी क्लोजनेस से, इतनी इंटीमेटली जाने, इतने गहरे रिश्ते में जाने जितना आज हम जान सकते हैं उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज वो आपके साथ है। हालेलुया। और वो हमें उस पार लेके जा रहा है मेरे प्रियो। वो नाव चलने लगी है मेरे प्रियो, और आप इस वक्त उस नाव में मेरे प्रियो, और उस नाव में आपके साथ यीशु मसीह है। और चाहे तूफान आए, चाहे अकाल आए, चाहे कोई महा बीमारी आए, हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुनियावी चीजों की हमारे यीशु मसीह के सामने कोई औकात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले जानते हैं मरकुस 4 में कि जब तूफान आया तो चेले घबरा गए, परंतु जब यीशु मसीह नींद से जागा, उसने उस तूफान को बोला, आंधियों थम जाओ। आज वो आंधियों को थामने वाला मेरे और आपके अंदर है। वो अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है मेरे प्रियो। हालेलुया। 2022 में यीशु मसीह के नाम से अपनी अथॉरिटी का आप प्रयोग करें, और यीशु मसीह के नाम से आपके हालात बदलने जा रहे हैं, और जो लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं उनका जीवन सामान्य नहीं रहने जा रहा। इन द नेम ऑफ जीसस
उसे जाने जो आपके साथ हैं। उन चेलों ने बाद में जाना कि उनके साथ कौन था जब यीशु मसीह ने आंधियों को थमने का हुक्म दिया। और हम जो मसीह में हैं, नई सृष्टि है, नई रचना है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ना जाने कितने तूफानों से, कितनी आंधियों से इस साल और पिछले सालों में बचाया है मेरे प्रियो। और वो आज भी वफादार है। वो कल, आज और आने वाले युगों युगों तक ना बदलने वाला जिंदा खुदा है मेरे प्रियो। और 2022 में वो प्रभु आपके साथ है। आमीन। नंबर 3 हम चलेंगे और उसके बाद मैं नए साल का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, एक प्रॉमिस वर्स, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उससे पहले हम नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंडरस्टैंड योर कॉलिंग एंड पर्पस एंड वॉक इन इट। नए साल में अगर आप मसीह के जन हैं तो अपनी बुलाहट को समझें, अपने पर्पस को समझें और उस पर चलें। ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि हम सच में अपनी जगहों को पहचानें, अपनी बुलाहट को, अपनी गिफ्टिंग्स को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। अपनी लोकल कलीसिया में अपने पास्टर्स के साथ, पासबान के साथ, लीडर्स के साथ आप मिलें और अपनी गिफ्टिंग्स के ऊपर आप काम करें। आमीन। प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइमलाइट के ऊपर जाने का प्रयत्न ना करें। मैंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को, बहुत सारे लोगों को देखा है और उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जहां पे उनके जीवन में कुछ बातें प्रभु ने दी और उन्होंने स्वयं से ही सब कुछ आरंभ करना शुरू कर दिया। वो एक लाइमलाइट के पीछे गए, वो एक स्टेज के ऊपर जाना उन्होंने चाहा। उन्होंने अपने अथॉरिटीज को, जो आत्मिक अथॉरिटीज हैं, मेंटर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनको भी इग्नोर किया मेरे प्रियो। और जो फ्रूट प्रभु अपने अनुग्रह में लेके आना चाहता था, अपने समय में लेके आना चाहता था, वो फल फिर नहीं आए प्रभु के, क्योंकि उन लोगों ने अपने रास्ते को चुना। हमने अपनी इच्छा को नहीं, परंतु अपनी कॉलिंग में, अपने बुलाहट में परमेश्वर के उद्देश्य को ऊंचा करना है। हमने उसके दिल को जानना है। जैसे यीशु मसीह ने गसमनी के बाग में ये परमेश्वर से कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हमने यीशु मसीह के जैसा बनना है, हमने इस बात को समझना है कि यीशु मसीह भी एक विल्डरनेस से गुजरा, 40 दिनों के उपवास से गुजरा, टेम्पटेशंस, ट्रायल से निकला। यीशु मसीह भी गतसमनी के बाग से निकला और यीशु मसीह के जीवन में भी एक जूडस आया। परंतु ये सब चीजें यीशु मसीह को परमेश्वर के और करीब लेके गई मेरे प्रियो। हम भी उन चीजों को इस्तेमाल करें कि ये चीजें हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाएं 2022 में। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन को सुने जाने से हम सब के जीवनों में आशीष दे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और अंत में मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा जो कि है यशाया की पुस्तक से, बुक ऑफ इज़ाया
यशाया उसका 56 1 से लेके 9 तक। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 56 वर्स 1 to 9। ये नए साल में प्रभु हमसे इस वचन को हमारे जीवनों में पूरा करना चाहता है। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की प्रजा में सभी जातियां सम्मिलित हों, ऐसा इसका शीर्षक है। पहली आयत से इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन के पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सभी भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहें, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें, हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वे कभी ना मिटाया जाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हालेलुया। कलीसिया इस पे ध्यान दे। 7वीं आयत से मैंने पढ़ा था कि आप बाद में जाके पढ़ने पाए। 7वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा एक बार फिर से। उनको मैं, यानी अपनी कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं अपने पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी ये वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। हालेलुया। प्रभु सच में नए साल में प्रभु आप अपने लोगों को लेकर प्रभु अपने कलीसिया में एक रिवाइवल को लेके आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। नए साल के लिए हम अभी से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और होने दे कि प्रभु हर एक सुनने वालों के दिल आज छिदे। पवित्र आत्मा हमें सच में अपने वचन पे चलने का अनुग्रह दें प्रभु। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया प्रभु, आज वो हर्ट हमसे ले प्रभु। जिनके द्वारा प्रभु आपको प्रभु क्षति पहुंची प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु, आप उनसे भी बातचीत करें प्रभु, ताकि प्रभु हमारे द्वारा प्रभु अनजाने अनजाने में प्रभु जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु, हमें उनसे उभरने में आप मदद सहायता करें। जो लोग प्रभु इस साल आपको नहीं जानते प्रभु, नए साल में होने दें कि उनके लिए एक बड़े उद्धार का समय हो। हम वो उद्धार की घोषणा करते हैं। अब से 4 महीने बाद प्रभु
ईस्टर संडे का समय है प्रभु, गुड फ्राइडे का समय है प्रभु, वो रेजरेक्शन संडे प्रभु, वो ईस्टर प्रभु, और रूहें आपके भवन में आने दें, आपके राज्य में आने दें हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु। होने दे सच में 2022 आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होती जाए। एक बार फिर से हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इस साल हमें संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाला प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से भाई न्यूटन के लिए, लव ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज के लिए, उनके घराने के लिए प्रभु। लव ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज को और आप बढ़ाएं प्रभु। होने दे कि प्रभु उनके क्षेत्र में लोगों के जीवन में एक रिवाइवल आए। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपके प्रभु अनुग्रह के लिए प्रभु। अपने भाई राजन को भी जुड़ने का अनुग्रह दिया प्रभु, उनके परिवार को आप ब्लेस करें। जिन कलीसियाओं के साथ हम सब जुड़े हैं प्रभु, आप सभी पासवानों को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। सभी पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनको 2022 में आपने उभारा और उभारने जा रहे हैं प्रभु। नए साल में 2022 में आप उन्हें और उभारने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए प्रभु। आदर, जलाल और महिमा हम अभी से आपके जीवते और जलाली नाम को देते हैं प्रभु। होने दें कि अब से आपकी शांति, आपका अनुग्रह आपके सभी लोगों के साथ बना रहे और 2022 की आने वाले गवाहियों के लिए आदर, जलाल, महिमा अभी से आपके जीवते जलाली नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम 2022 में फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ, प्रभु के अनुग्रह के साथ, और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको ज़ायन रेस मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, हमारी टीम की तरफ से। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू एंड मे हिज फेस शाइन अपॉन यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।